नमस्ते। ईश्वर उपासना परिवार के इस मासिक मिलन अक्टूबर के मिलन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय थोड़ा बहुत ही समग्र है, ध्यान उपासना से संबंधित, जो कि हमारे परिवार का नाम भी है। तो इससे हम सबको एक व्यापक समग्र दृष्टिकोण अपनाने में सहायता मिलेगी, ऐसा मैं समझता हूँ, और हम सबका दोहराना भी हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये कुछ शब्द लिखे हैं, तो इनके माध्यम से हम आगे बढ़े हैं। तो हम जानते हैं कि वैदिक दृष्टिकोण में यह जो चेतना है, हम मनुष्य के रूप में चेतन प्राणी हैं। यह चेतना आत्मा की अपनी चैतन्य शक्ति है। इसीलिए इस आत्मा को चिद रूप कहते हैं। चित यानी चैतन्य, जो सच्चिदानंद शब्द में भी सत, चित और आनंद है। तो आनंद हमारे पास तो नहीं है, पर हम चित रूप हैं। तो चित और रूप की संधि से त का द हो जाता है, तो चित रूप कहते हैं। तो ये आत्मा की तीन शक्तियां हैं, जिसको हम कहते हैं कर्म करने की, ज्ञान पाने की और भोग करने की। और वो शक्तियां उसे तभी मिलती हैं जब वो मन और तन के साथ जुड़कर इस संसार में एक जीव बन के आता है। ये बोलचाल के शब्द हैं मन और तन। मन में हम जानते हैं बुद्धि, अहंकार और मनस, ये तीन तत्व हैं। और फिर 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां भी। तो ये 13 हमारे साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। अंक में इसको करण कहा गया है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में क्या है, ये 13 करण तो है ही, उसके साथ 5 तन्मात्रे भी। तो इसलिए ये शब्द ज्यादा उचित है। आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर तो जो हम जानते ही हैं, ये पंचभूत तत्वों से बना है, मुख्यतः पृथ्वी तत्व से। तो ये हम हो गए आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का संघात है। अब ये सब काम करता है कैसे? क्योंकि यहाँ बीच में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में एक प्राणमय कोश है। तो प्राणमय कोश जैसे बैकग्राउंड में काम करते हैं, जब तक प्राण चल रहे हैं, ये आत्मा इन दोनों का उपयोग कर सकता है। प्राण बैठ गए तो हम जीवन समाप्त। तो प्राण एक बैकग्राउंड की चीज है। मेडिकल साइंस में भी इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी फोर्सेस। जब मैं रात की गाढ़ी नींद में हूँ, मैं बेसुध हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर से कोई काम नहीं कर रहा, स्थूल शरीर से कुछ नहीं कर रहा, लेकिन प्राण चलते हैं, ताकि अगली सुबह मैं जब उठूंगा तो मैं इनसे काम ले सकता हूँ। तो आप जानते हैं पंचकोश की भाषा में यह है अन्नमय कोश, स्थूल शरीर। इन दोनों के बीच में आ गया प्राणमय कोश। फिर सूक्ष्म शरीर के 2 भाग हैं। जो बाहर की तरफ है उसको कहते हैं मनोमय कोश, और जो अंदर आत्मा के सामने है उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। और इनके पर एक 5वां है आनंदमय कोश। जो आत्मा वहां सदा है, पर वो हमेशा अपनी बुद्धि को ही देखता रहता है, तो उसे पता नहीं चलता है कि वह आनंदमय कोश में है। तो ये पंचकोश की जो भाषा है, उससे आप समझ जाएंगे। ये हुआ अन्नमय कोश, बीच में है प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और एक है इसका अपना आनंदमय कोश। जब ये इन सब से अलग हो जाता है, तब ये अपने आप को आनंदमय कोश में पाता है। अब मैंने जैसे कहा है कि ये जब हम जीव बन के आते हैं, ये 3 हमारी शक्तियां हैं। इसको निज शक्ति बोलते हैं।
चैतन्य जो है वो हमारी स्वरूप शक्ति यानी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि आपको अपने चैतन्य का भान न हो, है ना। जैसे अभी हम सब चेतन हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे हम मूर्छित भी हो जाए, हमें अपना भान नहीं है, तो हमें अपना जब भान ही नहीं है तो अपना चैतन्य का भान क्या हो। तो चैतन्य एक ऐसी चीज है, यदि मैं हूं तो वह है ना, उसके लिए वो मेरे साथ सदा जुड़ा हो। लेकिन निज शक्ति क्या है? निज शक्ति ऐसी है कि जब सब पैरामीटर अनुकूल हैं तब वो उभर कर आती है। तो जब आत्मा को सुख सही मिला, जैसे कोई व्यक्ति का निधन हो गया, स्थूल शरीर से वो छूट गया, प्राणमय कोश भी उसका छूट गया, अब वो मनोमय और विज्ञानमय कोश लेकर चला जाता है कहीं। अब जहां भी वो गया है, आवागमन इसको बोलते हैं, उस समय वो भोग ज्ञान कर्म में संयुक्त युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्थूल शरीर उसे प्राप्त नहीं है ना। तो ये निज शक्ति ऐसी है कि इनमें ये तभी संभव है जब आत्मा के पास सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों हैं, है ना। अब मैंने एक क्रम से लिखा है, भोग ज्ञान और कर्म। एक मिनट जो है मेरा, चलिए कोई बात नहीं, स्लाइड नीचे। अब भोग ज्ञान कर्म मैंने ऐसे लिखा है, ये क्रम से लिखा है, और जब हमने सांख्य का अध्ययन किया है ये सब हम देख चुके हैं। देखिए, कर्म का उद्गम ओरिजिन है अहंकार में, जो है मनोमय कोश। तो मनोमय कोश के साथ कर्मेंद्रिय हैं, और कर्म बोलचाल में भी जब कोई कर्म करता है तो उसका स्थूल शरीर हिलता डुलता है, हाथ या पांव या वाणी से कुछ बोल रहा है। तो कर्म ऐसे हैं जब स्थूल शरीर में हलचल दिखाई दे। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसका ओरिजिन जो अंत में कहाँ पहुंचता है, बुद्धि तक पहुंचता है। तो कर्म का उद्गम है अहंकार में, जो मनोमय कोश, और ज्ञान पहुंच इनकमिंग है ज्ञान, कर्म आउटगोइंग। ज्ञान कहाँ पहुंचेगा? बुद्धि तक पहुंचेगा, तभी मुझे उस ज्ञान का बोध हो, है ना। तो ज्ञान का टर्मिनल पॉइंट है विज्ञानमय कोश। कर्म का उद्गम है मनोमय कोश, ये आप सब जानते हैं। अब कर्म के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। कर्म भी एक तो हो सकता है सब कॉन्शियसली मैंने किया, एक है कॉन्शियसली मैं चुनाव करता हूँ। तो कॉन्शियस डिसीजन जब होता है तो वो भी बुद्धि के लेवल पर होता है ना। तो वो भी विज्ञानमय कोश में होता है। और जब मैं चलने लग गया, अब पाँव अपने आप चल रहे हैं, है ना। पाँव अपने आप क्यों चलते हैं? क्योंकि अब वो ऑटो पायलट मोड में है, वो अहंकार उसको चला है, और बुद्धि फोन पर किसी से बात कर रहा है, और मनुष्य चलता भी जा रहा है ना। तो इसीलिए कर्म का उद्गम है मनोमय कोश, विशेषतः अहंकार, जहाँ सब संस्कार आते हैं। तो चलने के भी वहाँ संस्कार हैं, तो अहंकार पैरों को चलाता रहता है ना। और ज्ञान का टर्मिनल पॉइंट है विज्ञानमय। अब हम जानते हैं भोग। भोग पहले तो आप समझ लीजिए ये टेक्निकल टर्म है, इसीलिए मैंने यहाँ नीचे लाइन में लिखा है। भोग में सुख दुख मोह तीनों है। बोलचाल की भाषा में भोग क्या है? सुख का भोग करना, है ना। मनुष्य 56 भोग हम बोलते हैं, वो भोग विलास में लिप्त है ऐसे बोलते हैं। यानी मजा लेने को हम भोग बोलते, बोलचाल। पर यहाँ यह एक टेक्निकल टर्म है। टेक्निकल टर्म क्या है कि बुद्धि जो ज्ञान लाती है उसको मैं अपने ऊपर ओढ़ लूं, अपने ऊपर अपना लूं, तो ज्ञान भोग बन जाए।
ये डिस्करेज नहीं है, इसका होना आवश्यक नहीं है ना। अब जब भोग बन जाती है, एक घटना मैंने सुनी, अब मैं उससे जुड़ गया, मैं अटैच्ड हो गया, तो अब वो भोग बन गई। अब भोग के परिणाम क्या होंगे? सुख, दुख और मोह। तो अभी मोह की बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, टेक्निकलिटी में ज्यादा नहीं जाना है। तो यहाँ की आज की हमारी चर्चा में भोग में सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, भोग यहाँ टेक्निकल टर्म है, बोलचाल वाला भोग शब्द नहीं है ये, है ना। अब इसके ऊपर मैंने लिखा है धर्म और कर्म। तो अभी आगे जाने के पहले हमने कहा आत्मा की तीन शक्तियां हैं, कर्म करने की, ज्ञान करने की, और भोग, फील द एक्सपीरियंस, है ना। भोग को क्या कहेंगे? फीलिंग द एक्सपीरियंस। इवेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस। इवेंट का हम ज्ञान पाते हैं, उसको जब हम भोग बनाते हैं तो अब वो अनुभव की चीज हो जाती है ना। और उस अनुभव का क्या परिणाम होगा? सुख या दुख, है ना। अब हम आगे जाने के पहले मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, वापस यहाँ भोग, ज्ञान और कर्म पर। मैंने कहा आत्मा जब जीव बन जाता है, शरीर को धारण करके संसार में आता है, तब उसकी ये तीन शक्तियां उसका संपादन कर सकती। और ये भी टेक्निकल टर्म है, इसलिए समझने होंगे हमें। कर्म शब्द भी यहाँ टेक्निकल टर्म है कि केवल मनुष्य कर्म करता है, पशु पक्षी कर्म नहीं करते, है ना। अब इस बार लिए मैंने थोड़ा यहाँ एक विषय रखा है, धर्म और कर्म। अब गाय है, घोड़ा है, ये कर्म तो नहीं करते हैं पर क्रिया करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी करते हैं वह अपने धर्म के अनुसार करते। तो एक ईश्वर है जो धर्म आज है, उसने क्या किया है? संसार की सभी वस्तुओं का धर्म नियत कर दिया उसने, है ना? सब वस्तुओं का, निर्जीव सजीव सब वस्तुओं। अब सजीव प्राणी भी हैं तो गाय, घोड़ा, हाथी, ऊंट, जितने भी, उन सबके धर्म उसने निश्चित किए। उस दृष्टि से देखें तो मनुष्य के भी उसने किए हैं। उसको हम कहेंगे मानव धर्म। गाय का धर्म है गौ धर्म, घोड़े का धर्म है अश्व धर्म। अब मनुष्य पशु पक्षी से भिन्न क्यों है? इसको हम कहते हैं मनुष्य के पास कर्माधिकार है, कर्म करने का अधिकार है। ये क्या चीज होती है? मनुष्य को यदि मालूम भी है इस क्षण इस परिस्थिति में मेरा धर्म क्या है, तो भी वो चाहे तो धर्म के अनुकूल रास्ते पर चले और चाहे तो उससे हट भी जाए, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के पास ही ये लग्जरी है कि वो धर्म को जानते हुए भी धर्म के रास्ते से हट सकते। पशु पक्षी, कोई दूसरी चीज, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जितनी भी चीजें हैं, वो अपने धर्म से विमुख कभी नहीं हो सकते, है ना। तो ये बात है। तो मनुष्य के लिए दो शब्द आ जाए, धर्म और कर्म। दूसरे पशु पक्षी के लिए ज्यादा आप जबरदस्ती कर्म बोलना चाहेंगे तो उनके सभी कर्म धर्म के साथ मेल खाते, है ना। उनके कर्म दे आर ऑलवेज अलाइंड विद देयर धर्म। मनुष्य का कर्म उस ढंग से अलाइंड होना आवश्यक नहीं। कोई मनुष्य धर्म के अनुसार चलते हैं। तो अब आ गई बात, इस संसार में दो तरह के मनुष्य, ये सांसारिक मनुष्य। मनुष्य या पशु पक्षी जो भी है, सबको दुख जब होता है तो दुख से हटना चाहते। ऋषियों ने दुख की परिभाषा भी बना दी कि जिस परिस्थिति से आप छुटकारा पाना चाहते हो वो दुख है, क्योंकि दुख बहुत ही सब्जेक्टिव है ना। तो उन्होंने दुख को परिभाषा दी ही नहीं, उन्होंने सब्जेक्टिव बना दिया कि जब आप जिस परिस्थिति में हैं उससे आप उद्विग्न हो हैं, आप छटपटा रहे हैं, आपको पसंद नहीं आती, तो वो परिस्थिति आपके लिए दुखद है।
तो ये मैंने कहा था, भोग का जब अनुभव होता है तो उसका परिणाम है सुख और दुख। तो दुख से हम हमेशा हटना चाहते हैं, और दुख जब नहीं है तो मनुष्य थोड़ी लग्जरी में है तो सुख के साधन खोजता है। तो ये सांसारिक मनुष्य कहलाते हैं। इनकी परिभाषा क्या है कि दुख निवृत्ति चाहते, निवृत्त होना यानी दुख से हटना, है ना। तो ये टेक्निकल टर्म थोड़े आ रहे हैं, पर आप सबने सांख्य योग का अध्ययन किया है, आप समझ जाएंगे। तो दुख निवृत्ति और फिर सुख प्रवृत्ति। तो सांसारिक मनुष्य क्या है, दुख से निवृत्त होकर सुख को पाना चाहता है। तो हमारे ऋषियों ने समझाया है कि आप कितने ही होशियार हो, कितने ही स्मार्ट हैं, आपके जीवन में दुख से आप छुटकारा नहीं पा सकोगे। तो ये जो नीति है, स्ट्रेटजी है, दुख निवृत्ति से सुख प्रवृत्ति, इसमें आप कभी सफल नहीं हो सकोगे। कोई मनुष्य कभी सफल नहीं हुआ है ना। तो ये बात हमें ऋषियों ने समझाई। अभी हम कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म की बात में ये हुआ कि हम दुख से दूर होना चाहते हैं, इसके लिए हम कुछ कर्म करते हैं, और फिर हम कुछ कर्म करते हैं कि सुख पाने के। तो हमने देख लिया है कि मनुष्य ही है कि ऐसा है जिसको कर्माधिकार मिला है, कर्म करने की स्वतंत्रता मिली। तो जिस ईश्वर ने हमें यह स्वतंत्रता दी है, देखिए जहां भी स्वतंत्रता मिलती है वहां अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है। तो जहां हमें स्वतंत्रता मिली है, उस ईश्वर के प्रति हमारी अकाउंटेबिलिटी भी। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है, इसको कहते हैं कर्म फल सिद्धांत। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भर, है ना। यू हीप व्हाट यू सो। तो कर्म फल सिद्धांत बहुत सीधा साधा है। यदि आपके कर्म धर्मानुसार हैं तो आपको सुख मिलेगा, और यदि आपके कर्म अधर्म वाले हैं तो आपको दुख मिलेगा, है ना। ये कर्म फल का सिद्धांत है। इसके बावजूद इस संसार में कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो सुख पाने के लिए दूसरों को दुख दे देते हैं, है ना। तो जब आप सुख पाने का एक ऐसा रास्ता चुने कि दूसरों को दुख न दे, इसका मतलब आप धर्माचरण में लगे हो, आप धार्मिक मनुष्य हैं। या दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है धार्मिक। और एक मनुष्य कैसा है, वो शॉर्टकट में जाता है, सुख के साधन जल्दी से बटोरना चाहता है, भले ही इसके बल पर उसको इसके कारण दूसरों को दुख मिले, तो वो अधर्म का रास्ता अपनाने को तैयार। तो सांसारिक मनुष्य ये दो श्रेणी के हैं, अधार्मिक और धार्मिक, है ना। तो अभी सांसारिक मनुष्य कौन था, जो दुख निवृत्ति के से करके सुख प्रवृत्ति पर जा रहा है, जो भोग ज्ञान कर्म ही उसकी तीन दिशा है। अब ऋषियों ने हमें बताया कि भोग ज्ञान कर्म और धर्म अधर्म करके कितना भी पुण्य कमा लो, आप सुखी नहीं हो सकते, आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि कर्म ज्ञान भोग, ये तीन आपके लक्ष्य नहीं होने चाहिए। आपके लक्ष्य होने चाहिए कर्म ज्ञान और उपासना। उन्होंने भोग को हटा के बोला कि आप भोग की चिंता मत करो, आप एक तीसरा डायमेंशन अपने जीवन का लाओ। उसका नाम उन्होंने दिया उपासना। तो आज हमारे ग्रुप में जो विषय आया है ध्यान उपासना, तो ये उपासना को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। उपासना एक ह्यूज जायंट फैमिली फैकल्टी, जैसे ज्ञान की एक बड़ी फैकल्टी है। क्या है, सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वेबसाइट इंटरनेट,
ये सब का क्या काम है? ज्ञान, एक तरफ से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, नॉलेज ट्रांसमिशन। कर्म में सब तरह की संस्थाएं बनी है, वोकेशनल, है ना। टेनिस कैसे खेलना है, ये एक नॉलेज है, और ये स्किल बेस्ड। वेल्डिंग कैसे करनी है, इलेक्ट्रिशियन का काम कैसे, प्लम्बिंग कैसे करनी है, नाई को बाल कैसे काटने, चित्रकारी कैसे करनी है, संगीत की शिक्षा कैसे लेनी है, चित्रकारी कैसे, शिल्पकार, ये सब स्किल बेस्ड। सब इंस्टीट्यूशन हजारों भरे पड़े। ज्ञान और कर्म में सारी दुनिया लगी हुई, भोग में भी लगी हुई है। भोग के नए नए साधन, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने की कला, खूब घूमना, दूर दूर जाके अच्छा अच्छा देखना, अच्छे संगीत सुनकर, संगीत लहरी मनोरम संगीत सुनकर डूब जाना, सब चीजों में बड़े बड़े म्यूजियम है, क्या नहीं। जैसे कर्म ज्ञान भोग की पूरी बड़ी विधा है, फैकल्टी है, वैसे ही उपासना भी एक बहुत बड़ा विषय। तो मैंने कहा था ना, कर्म का संबंध शरीर से है, मनोमय कोश से। ज्ञान का संबंध माइंड से है, और विज्ञानमय कोश से। भोग अंदर जाके मुझे फील करा देता है। तो वही श्रृंखला आप यहाँ समझिए। उपासना का विषय क्या है? उपासना का संबंध शरीर से कम है। उसका संबंध है मेरा जो आत्म तत्व है, आत्मा, और उसका जो इंटरफेस है बुद्धि से, उस इंटरफेस से। तो सारा जो साइंस ऑफ माइंड है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। और फिर उपासना क्या बोल रही है कि साइंस ऑफ माइंड कंट्रोल भी मुझे आना चाहिए। मुझे केवल माइंड मालूम है, बुद्धि मालूम है, लेकिन मैं बुद्धि को एकदम शांत नहीं कर सकता, तो मैं ये उपासना कैसे होगी? तो उपासना का विषय बहुत व्यापक है, जिसमें वेद है। इसीलिए वेद क्या है, चार वेद का चार प्रमुख विषय बताए ना, विज्ञान कर्म उपासना ज्ञान। तो उपासना जैसे एक चौथाई वेद हो गया। तो उपासना एक पूरी फैकल्टी है, जिसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिस भी है, और वो बहुत सूक्ष्म विद्या है। और शरीर के बारे में ज्यादा नहीं मतलब, माइंड के बारे में भी मतलब है। तो माइंड का वो वाला इंटरफेस जिसे आत्मा हमेशा देखता है ना, बुद्धि जिसे कहते हैं। और फिर कहना चाहता है आत्मा। तो उपासना शब्द का अर्थ ही है उप और आसन। जैसे कि वो आनंदमय कोश में मुझे पहुंचना है, वहां बैठना, उसके समीप बैठना। तो उप और आसन, समीप बैठ। तो आनंदमय कोश में पहुंचने का जो भी विषय, इसमें वेद मंत्र आ जाएंगे, सांख्य योग उपनिषद की शिक्षाएं आ जाएंगी, और सारा इंटीग्रेट संबंध वो सब आएगा उपासना की थ्योरी और प्रैक्टिस। तो आप समझ गए ना। हम बोल तो देते हम ध्यान उपासना, और उपासना वो नहीं है कि ध्यान में बैठ। उपासना इज ए ह्यूज फैकल्टी ऑफ साइंस ऑफ माइंड कॉन्शियसनेस एंड साइंस ऑफ माइंड कंट्रोल। इसकी पूरी थ्योरी और प्रैक्टिस, मोटी मोटी हजारों किताबें हैं इसकी, आप समझ। तो ये उपासना की फैकल्टी है। अब ये क्या बोला उन्होंने हमें कि इस फैकल्टी को थोड़ा समझते हैं। कंफ्यूजन क्यों होता है? मैंने यहाँ 3 वाक्य लिखे। वह सफाई करता, ये तो सफाई का काम है, हाथ पांव से वो कुछ झाड़ू पोछा कर रहा, ये तो साक्षात है कर्म। अब कोई किसी ने कहा वह अध्ययन करता है। यहाँ कॉमन क्या है? करता है। करता है ऐसे लगता है कि कोई काम कर रहा है। हम बोल रहे हैं वो अध्ययन करता है, पर अध्ययन करता है ये कोई कर्म तो नहीं है ना, ये तो ज्ञान की फैकल्टी है ना। अब जैसे हम किसी से कहें कि वह उपासना करता है, तो ये उपासना करता है कहने से ये कर्म नहीं हो जाए।
ये एक इंडिपेंडेंट फैकल्टी है। जैसे बुद्धिपूर्वक अध्ययन करने की फैकल्टी है ज्ञान की, वैसे ही उपासना करता है। ऐसे ये कोई कहने का आंख बंद करके बैठने वाली चीज नहीं, ये एक ह्यूज फैकल्टी। आप समझ गए ना इस बात को? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब उपासना का मैंने नाम लेकर कहा, 4 वेदों के 4 विषय। ऋग्वेद का मुख्य विषय बताया विज्ञान, यजुर्वेद का बताया कर्म, सामवेद का बताया उपासना, अथर्ववेद का मुख्य विषय है ज्ञान। है ना? ये सब आप जानते हैं, ज्यादा बोलने की अभी जरूरत। तो मैंने कहा उपासना की एक विधि है और उसके एक सिद्धांत है, क्योंकि हर फैकल्टी में, फिजिक्स में भी थ्योरी भी आएगी, प्रैक्टिस भी आएगी। है ना? क्रिकेट खेलेंगे आप, उसमें भी कुछ थ्योरी आएगी, कुछ प्रैक्टिस आएगा। थ्योरी कम हो जाएगी, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। फिजिक्स में थ्योरी ज्यादा होगी, प्रैक्टिस कम होगी। तो ऐसे ऐसे पर थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों होते हैं। तो वैसे ही उपासना में भी थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों है, सिद्धांत भाग भी है, विधि भाग। आइए थोड़ा और आगे चलो। तो हमने कहा, ऋषियों ने हमें बताया कि आप कितने स्मार्ट हो, भोग ज्ञान कर्म से आपका जीवन सफल नहीं होगा। इसको आपको बदलना होगा, उपासना ज्ञान कर्म। अब फिर वापस हम उस विषय पर जा रहे हैं। कर्म की बात की थी और हमने कहा था 2 तरह के मनुष्य हैं संसार। एक है पहला आधार्मिक, हमने बोला। दूसरा बोला धार्मिक है। अब यहाँ बोल रहे हैं वो हमें, ऋषियों ने हमें क्या कहा, उपासना में एंट्री करने के लिए, वो एडमिशन लेने में ही एक, उन्होंने कहा एक तीसरे तरह का आदमी जाए। ये जो सांसारिक मनुष्य है, जो अधार्मिक भी तो है, वो तो जाएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। धार्मिक भी नहीं जाएगा। आपको ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी कि धार्मिक मनुष्य से भी ऊंचा कौन हो सकता है, यही बात समझने की। तो बोले उपासना में प्रवेश के लिए तीसरी कोटि का मनुष्य, एक थर्ड लेवल का मनुष्य, उसके कर्म कैसे हैं? उसके कर्म धर्म से भी ऊपर हैं। आपको ये समझ में नहीं आएगी साधारण मनुष्य को बात, कि धर्म से भी बड़ा काम क्या हो सकता है। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि तीसरी कोटि का मनुष्य एकदम अलबेला है, अलग है। तो ये जो अभी तक हमने पहली और दूसरी श्रेणी बताई थी, अब उसको फिर से यहाँ नाम लिख, बोलचाल के नाम, ताकि हम जल्दी से समझ जाए। और पहली और दूसरी को एक कॉमन फैक्ट है कि उसके कर्म सकाम कर्म होते हैं, किसी कामना से किए जाते। उसकी कामना क्या है कि धर्म करने से सुख मिलेगा और अधर्म से दुख मिलेगा, तो मैं नहीं कहता। तो ये दूसरा व्यक्ति बहुत समझदार है कि मैं धर्म ही करूंगा क्योंकि मुझे सुख चाहिए। पहला थोड़ा दुष्ट टाइप का है, वो बोलेगा ऐसी की तैसी, मैं तो दूसरों का छीन के ले लेता हूँ। तो राक्षस क्या है, अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देगा। मनुष्य क्या है, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख नहीं देगा। और देवता ये तीसरा है, ये तो अलबेला है, ये बोल रहा है मुझे सुख दुख से मतलब ही नहीं। ये भोग में जाना ही नहीं चाहे ना, सुख दुख तो भोग वाली दुनिया है। ये बोल रहा है मुझे तो उपासना में जाना, तो मुझे भोग से मतलब ही नहीं है, तो मुझे सकाम कर्म से मतलब ही नहीं है। तो वो निष्काम कर्म करता है, लेकिन उसके कर्म ऑब्वियसली धर्म जैसे हैं, और वो निष्काम भाव से करता है। तो ये 3 तरह के मनुष्य समझाने के लिए मैंने वो माँ और बच्चे वाला उदाहरण दिया है बहुत। है ना? एक माँ ने बच्चे से कहा जाओ अपना कमरा ठीक करो, वो बच्चा गया और काम कर आया, वो ये वाला बच्चा था, निष्काम भाव से। दूसरे बच्चे को एक कहा, वो हिला ही नहीं। फिर माँ ने कहा तुम्हें मिठाई दूंगी, तब वो गया, कह के आ गया, माँ ने उसको मिठाई। वो बच्चा ये दूसरी श्रेणी का। तीसरा बच्चा है, माँ ने कहा जाओ कमरा ठीक करके आओ, वो फिर नहीं हिला। फिर माँ ने कहा तुम्हें मिठाई दूंगी, वो गया, काम उसने कुछ किया नहीं, आके झूठ बोल दिया, मैंने कह दिया और मिठाई भी ले ली।
वो अधर्म का उसने सहा है। तो इस दृष्टांत से आप समझ गए कि प्रायः बच्चे पहली कोटि के ही होते हैं संसार, छोटे बच्चे। उनसे पूछो तुमने ये क्यों किया? वो बोलेंगे मेरी माँ ने कहा मैंने कर दिया। यानी वो ये सोचता ही नहीं है कि करना है या नहीं करना। वो तो एक मशीन की तरह ऑटोमेटिक, माँ ने बोला मैंने कर दिया। तो संसार में कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें सोचना नहीं है कि धर्म करने से क्या मिलता है, अधर्म से क्या। उन्हें मालूम है और बस ऑटोमेटिकली धर्म करते जाते हैं, है ना? जैसे पहले बच्चे की तरह। तो ऐसे कोई अनोखे, ऐसी बात भी नहीं है कि दुनिया में ऐसे लोग नहीं है। हम जानते हैं ऐसे लोग होते हैं जिनको देवता कोटि का मनुष्य। तो उपासना में यही मनुष्य जा सकता है। अब इससे लोगों को क्या क्या गलतफहमियां आजकल हो है। कुछ लोग समझते हैं अच्छे कर्म करने से हमारी उपासना हो जाएगी, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो ये वाक्य अपने आप में गलत है। देखिए, अच्छे कर्म, पुण्य कर्म करना इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। ये आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। आवश्यक होने का मतलब ये नहीं है कि ये करने से आपको फल मिल जाए। तो मोक्ष मार्ग जो है, जो उपासना का मार्ग है, उसमें पहले है कि ये होना ही चाहिए। अब इस तीसरी श्रेणी में भी दो वर्ग बनते हैं, क और ख। अब वही पहली वाली माँ बेटी के उस सिनेरियो में आ जाते हैं। समझिए उसी माँ के दो बेटे और दोनों एक जैसे हैं। जब भी जो बोलो वो काम तत्काल कर देते, पर दो में थोड़ा सा अंतर है। क वाला बच्चा, क है, वो कैसा है? स्कूल से आएगा, बस्ता रख के सबसे पहले माँ से मिलेगा, गले मिलेगा, माँ से बोलेगा, बातचीत करेगा, आज स्कूल में क्या हुआ, ऐसे ऐसे। उसको माँ का सानिध्य भी पसंद। दूसरा बच्चा है, कर्म करने में वैसा ही है, लेकिन वो स्कूल से आएगा, बस्ता रख देगा, अपने कमरे में चला। उसको कुछ और काम करना, पढ़ना है कुछ। माँ जब खाना के लिए बुलाएगी, चला जाएगा, खाना खा लेगा, फिर वापस चला जाएगा। उसको माँ से बतियाने में ज्यादा कोई रुचि नहीं, पर हाँ माँ की सब बात मानता है वो देवता कोटि का। पर दो वर्ग बन गए, तो इसमें हम जान जाएंगे बाद में। क वाला मनुष्य है जो ईश्वर के सानिध्य में रुचि है। ख वाले को ईश्वर के सानिध्य में विशेष रुचि नहीं, है ना? तो अब हम उपासना में प्रवेश कर रहे हैं। उपासना के ये दो मुख्य ग्रंथ हैं, दयानंद ने लिखे हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। प्रतिज्ञा विषय का अध्याय है, उसमें वेद का उपासना कांड कहाँ है? सांख्य योग और थोड़ा बहुत वेदांत में और उपनिषदों। वेद में तो है ही। तो वेद का उपासना कांड बता रहे हैं कि उपनिषदों में है और सांख्य और योग में है और थोड़ा कुछ वेदांत। तो सांख्य योग, ये जो षड दर्शन के पहली युग में है, पहली जोड़ी, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये उपासना के ग्रंथ हैं। तो इसमें अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तो आप बहुत सी बातों से परिचित हैं। अब योग दर्शन की रचना, अब सांख्य में क्या है? साइंस ऑफ माइंड है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है और साइंस ऑफ माइंड कंट्रोल। लेकिन योग दर्शन क्या हुआ? एक समय आया कि लोगों को साइंस ऑफ माइंड कंट्रोल की लंबी चौड़ी व्याख्या की जरूरत पड़ी। तब पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की। तो उन्होंने भी योग दर्शन में तीन तरह के लोगों के लिए तीन तरह का प्रेस्क्रिप्शन दिया। जो पहली कोटि के लोग हैं, जो अधर्म कर बैठते हैं, उनके लिए उन्होंने अष्टांग योग। जो दूसरी कोटि के लोग हैं, जो धार्मिक, जो अधर्म का रास्ता नहीं अपनाते, उनके लिए उन्होंने क्रिया योग बनाया। और जो उत्तम कोटि के लोग हैं, उनके लिए पहला जो चैप्टर है उनका समाधि पाठ, उसमें योग की भाषा में बात लिखी।
तो योग, क्रिया योग, अष्टांग योग। तो देवताओं के लिए योग, सामान्य मनुष्यों के लिए क्रिया योग, और जो अधर्म कर बैठते हैं उनके लिए अष्टांग योग। उसमें यम और नियम का उपदेश दिया कि अहिंसा मत करो, अहिंसा करो, सत्य बोलो, ये सब। ये उपदेश इनके लिए आवश्यक नहीं था। अब अष्टांग योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यहाँ मैंने एक थोड़ा विभाजन किया। ये विभाजन समझना आवश्यक है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसको बह्यंग योग बोलते हैं, और धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग योग बोलते हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमने बहुत यत्न किया है और बहुत बल दिया इस बात पर कि हमारे अंतःकरण में जो बुद्धि, अहंकार और मनस, 3 इसके कारण है। बुद्धि का क्या काम है? डिस्क्रिमिनेट कर, विचार चिंतन करके सही गलत, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छा बुरा, ये जितने भी द्वंद्व हैं, क्योंकि हमें जो कर्माधिकार मिला है, उस कर्म के अधिकार का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं यदि हमारी बुद्धि काम न करे? तो ईश्वर ने हमें कर्माधिकार के साथ एक बुद्धि भी दी, जो धर्म और अधर्म, अच्छा बुरा, इन सब द्वंद्वों का अलग करके हमें बता, विवेक दे है ना। तो बुद्धि हमें विवेक देती है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म, विचार चिंतन करके। और जब हम उपासना का अभ्यास करते हैं तो हम क्या चाहते हैं? बुद्धि से अलग होना चाहते हैं। बुद्धि से जुड़े रहेंगे तो संसार से जुड़े हुए। अब जब हम उसकी गोद में जाना चाहते हैं तो संसार से अलग होना है, तो बुद्धि से अलग होना है। तो बुद्धि से अलग तभी होंगे जब बुद्धि की एक्टिविटी डाउन खत्म होगी। तो हम बुद्धि की एक्टिविटी को कम करना चाहते हैं। तो सबसे पहला हमारा चैलेंज होता है कि बुद्धि जो सोच विचार में लगी रहती है, इसका सोच विचार का डिस्क्रिमिनेशन, इसको सांख्य की भाषा में बोलते हैं अध्यवसाय। बुद्धि क्या कहती है? अध्यवसाय कहती है। अध्यवसाय यानी जो मैंने कहा, धर्म अधर्म, अच्छे बुरे की पहचान, विवेक का। बुद्धि हमेशा कुछ सोच के बोलती रहती है, ये करो ना, ये सही है, ये गलत है, ये गुलाब का फूल है, ये गेंदे का फूल। हमेशा वो एक निष्कर्ष पर हमें लाती है सोच विचार के बाद। आप समझ गए? पर जब आप उपासना में जाते हैं तो आप अपनी बुद्धि से अलग होना चाहते, तो आप पहले बुद्धि को क्या कहेंगे? भाई मुझे ये सोचने विचारने का काम बाकी 24 घंटे में है, 23 घंटे, तब कर लूंगा, अभी नहीं करना। तो आप अपने बुद्धि को, क्योंकि आप अपनी बुद्धि के स्वामी हैं, आप बुद्धि से कहते हैं शांत हो जाओ, अभी मुझे ये सब चिंतन से मतलब नहीं है। जब वो चिंतन छोड़ दे, अध्यवसाय रत है तो बुद्धि है, और अध्यवसाय रहित हो गई, अध्यवसाय उसने छोड़ दिया, तब वही बुद्धि कहलाती है चित्त। ये बात आपको अच्छी तरह समझ गए। ईश्वर उपासना परिवार में हमने ये बात घोट घोट कर खूब पिला दिया है सबको कि बुद्धि जब चिंतन विचार से शून्य हो जाए तब वह चित्त कहलाती है। अब ये जो अष्टांग योग के पहले 5 अंग हैं, बह्यंग योग, उसमें बुद्धि अध्यवसाय रत है। बुद्धि चिंतन विचार कर रही है, और अंतरंग योग में अब धारणा में आपको प्रवेश करना है। आप तभी प्रवेश करेंगे जब आपकी बुद्धि चित्त हो जाएगी। इसलिए ये विभाजन बनाया गया। यदि आपकी बुद्धि चित्त नहीं है, आज करोड़ों लोग माइंड, ये क्या बोलिए शब्द आए थे ना, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, न जाने क्या क्या है, करोड़ों लोग कर रहे हैं, पर संसार में कोई बदलाव नहीं आया।
संसार कोई बहुत अच्छा नहीं होता जा रहा। जहाँ करोड़ों लोग मेडिटेशन करते हो, वो संसार बहुत अलग तरह का होना चाहिए था। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो लोग मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ध्यान जो भी बोलते हो करते हैं, उस समय इनमें से कोई भूला भटका ही होगा जो बुद्धि को चित्त के स्तर पर लाता होगा। नहीं तो ये आंख बंद करके भी बुद्धि के लेवल पर ही है। बुद्धि के लेवल पर है, यानी ध्यान तो बहुत दूर की बात, धारणा में भी प्रवेश नहीं किया इन्होंने। आप समझ गए ना? इसलिए उपासना की थ्योरी को समझना बहुत आवश्यक है। तभी आपका मेडिटेशन टीचर आपको सही समझा सके। उसको खुद ही नहीं मालूम बुद्धि और चित्त का अंतर। उसको खुद ही नहीं मालूम बह्यंग योग और अंतरंग योग से, बह्यंग योग से अंतरंग योग में कैसे प्रवेश करेंगे, तो क्या सिखाएगा बेचारा। तो ये समस्या चल रही है आज। तो अभी समस्याओं में हम देखेंगे एक उससे भी बड़ा भयानक जाल है, योग और हठ योग वाला। अब क्या है, योग में मैंने अभी दिखाया यम नियम आसन प्राणायाम। अब आसन और प्राणायाम को लेकर बहुत से लोगों ने कहा कि हम तो भाई योग पढ़ा है, योग की शिक्षा दे रहे हैं। करोड़ों लोग हठ योग कर रहे हैं, पर वो समझते हैं वो योगा कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। वो आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं। आसन वाले कुछ व्यायाम करते हैं। इसकी पहचान बहुत आसान। योग में आसन है, पर वो है स्थिर सुखम आसन। एक उपासना में जाने में पहले है शरीर को कहीं बैठाना। खड़े खड़े तो आप उपासना कहेंगे नहीं, बैठ कर। तो उन्होंने कहा ऐसे बैठो, शरीर को एक ऐसे तरह से बैठाओ कि उस पोस्चर में स्थिर रहो और सुखपूर्वक। 10 मिनट उपासना करनी है तो 10 मिनट हिलना डुलना नहीं। कैसा पोस्चर सुनो, और उन्होंने कुछ नहीं बताया कौन सा पोस्चर सुनो। जो सा मन में आए, पालती लगाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, जैसा आपकी इच्छा। तो उन्होंने 2 शर्तें दे दी कि शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए, और आपको कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए कि कहीं हड्डी हड्डी के जोड़ से कोई दर्द उभर रहा। अब ये हठयोग वालों ने क्या किया, तरह तरह के पोस्टर बना लिए, उनका नाम आसन डाल दिया। और ना सुखपूर्वक वाले तो है नहीं। और प्राणायाम में भी कुछ श्वास की उन्होंने एक्सरसाइज बना ली। और उन्होंने कहा ये हम हठ योग नहीं सिखाए, हम तो योग सिखाए। योग में आसन और प्राणायाम। पर आप इस भुलावे में मत आइए। सीधी सादी बात है, जब एक पोस्चर में बैठ गए, उसके बाद यदि आपका हाथ पांव हिलता है, तो आप उपासना में नहीं है, आप योग में नहीं है, आप हठ योग में। हाथ पैर हिलना नहीं चाहिए। एक पोस्चर ले लिया। हम ये नहीं बोल रहे हठ योग बुरा है और योग अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं, पर दो अलग अलग चीजें हैं। आप योग कीजिए, साथ में हठ योग भी कीजिए। ये हठ योग है शरीर के स्वास्थ्य के लिए, है ना। पर हठ योग को योग मत समझ। और मैंने ऐसे कुछ सुझाव भी दिया जो दोनों चीजों को कहते हैं दैनिक अभ्यास में है। तो पहले आप योग कीजिए, बाद में हठ योग कीजिए। अब कोई कहे कि नहीं मुझे तो पहले हठ योग करना, बाद में मैं योग करूँ, तो मैं कहता हूँ हठ योग के बाद आप 15-20 मिनट का एक गैप ले आइए, ताकि हठ योग और योग में एकदम प्योर डिस्टिंक्शन बना रहे। नहीं तो आपको योग समझ में ही नहीं आएगा कभी, आप कंफ्यूज रहोगे। और कोई हठ योग गुरु कितना ही बोले, कितना ही योग योग शब्द बोले, कितना ही पतंजलि का नाम ले, आप उसे योग मत समझिए। आप बुलावे में मत आइए। करोड़ों लोग इस बुलावे में हैं जो हठ योग में गए ये सोच कर कि हमें योग की शिक्षा मिलेगी, लेकिन वहां हठ योग है ना। तो योग और हठ योग का बुलावा बहुत गड़बड़। ध्यान में भी यही है। अब आप ध्यान को मैं फिर से ले आऊं।
ध्यान शब्द भी टेक्निकल टर्म है। अब यहाँ दो मैंने लिखा, ये लिखने में मुझसे गलती हुई है, पुस्तक को मैंने पुटक लिखा, यहाँ ले पढ़ा है, दो वाक्य मैंने लिखे। देखिए, बालक ध्यान से पुस्तक पढ़ता है, बालक ध्यान से पुस्तक, ये दैनिक उपयोग के वाक्य हैं। और अगला हमने लिखा है, वह ध्यान करता है। इन दोनों वाक्यों में ध्यान शब्द है। पर देखिए, पहला ध्यान शब्द कैसा है, बालक जब ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है तो उसकी बुद्धि बुद्धि के लेवल पर काम कर रही है, तभी तो पुस्तक के शब्दों को अर्थ समझ के अपने बुद्धि में ग्रहण कर सकता है, अपनी स्मृति में ला सकता है। वो ध्यान पूर्वक पुस्तक पढ़े है। अब कोई व्यक्ति उपासना के अभ्यास के लिए ध्यान करता है, तो वो जब ध्यान किया तो यहाँ बुद्धि क्या है, यहाँ बुद्धि से वो चित्त वृत्ति निरोध का अभ्यास कर रहा है। खाली बुद्धि वृत्ति निरोध से ध्यान नहीं होगा। ध्यान कैसे होगा, चित्त वृत्ति निरोध से। तो यहाँ पर ध्यान शब्द है कि बुद्धि चित्त बन गई है, और बालक जब ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, वहां उसकी बुद्धि बुद्धि का काम कर रही है। तो ये सब चीजें आपको समझनी होगी, ताकि आप दुनियादारी में कोई भुलावे में ना आ सके, है ना। तो ये उपासना और ध्यान के बारे में हमने विचार किया थोड़ा बहुत। अब मैं थोड़ा उधर चला जाता हूँ, जिसमें और भी शब्द आएंगे जो हमारे ईश्वर उपासना परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्कशन चल रहा था। हाँ, ये है, ये 18 सितंबर से कुछ हुआ, तो जल्दी जल्दी देखते जाएंगे, जहां भी कमेंट की जरूरत है ऊपर। निरोध होना चित्त, इसलिए चित्त की सभी भूमियों में समाधि। अभी मैं व्यास भाष्य नहीं खोल रहा, देखें, वो कोशिश कर रहा हूँ कि उसके बिना ही काम चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसलिए ये व्यास भाष्य का है, चित्त की सभी भूमियों में समाधि हो। अब आप बुद्धि और चित्त का अंतर समझ लें, है ना। व्यास भाष्य में क्या आता है कि चित्त की 5 अवस्थाएं बताई, 5 अवस्थाएं। शब्द क्या है, चित्त की 5 अवस्था बताते हैं। क्षिप्त, संस्कृत के शब्द, क्षिप्त यानी बहुत तेजी से हिलना डुलना। मूढ़, मूढ़ यानी एकदम जैसे बैठ गया है कोई, सो गया कोई। फिर एक है विक्षिप्त, विक्षिप्त है बेसिकली चंचल है, लेकिन थोड़ा ध्यान देने के बाद फोकस्ड भी माइंड, चित्त फोकस हो गया। तो क्षिप्त है कि बुद्धि बहुत चंचल है। मूड है यो एकदम बेहोश जैसा बैठा, उसको कुछ बोलने भी समझ में नहीं आता। विक्षिप्त है कि चंचल तो है, बट हम बोलते हैं ना, मे आई हैव योर अटेंशन, तब वो ध्यान से मेरी बात सुन भी रहा, थोड़ी देर के लिए, फिर 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर उसकी बुद्धि इधर उधर चली जाती। तो ये हम सबके 3 अवस्थाएं हैं। सांसारिक लोगों के सारा दिन रात इन 3 अवस्थाओं में चित्त भटकता रहता है। अभी जैसे 40 मिनट हो गए, 50, अब बहुत से लोग थक गए होंगे, अब चित्त थोड़ा इधर उधर जाएगा, है ना? क्योंकि हमारा, इसको बोलते हैं ना, अटेंशन स्पैन अधिक नहीं है इतना, गंभीर बात बहुत ज्यादा देर तक हम नहीं सुन सकते, है ना। तो है, तो इसको विक्षिप्त कहेंगे कि अब क्षिप्त नहीं है, लेकिन फिर वो चंचल हो जाता है, फिर उसको लाना पड़ता है, भाई फोकस में हो, इधर ध्यान से बात सुनो, है ना। तो ये सांसारिक लोगों की ये 3 भाव। अब उपासना मार्ग में, जिसे इसको हम बोलते हैं व्युत्थान, ये शब्द आते हैं, है ना, योग और व्यास भाष्य में। ये चित्त की व्युत्थान स्थिति है, यानी सांसारिक अवस्था। जिसको योग ध्यान उपासना से नहीं मतलब है, उसका चित्त इन्हीं 3 जगह में भटकता है। ये चित्त के ये। अब उपासना मार्ग में जाने के लिए उन्होंने कहा, चौथी अवस्था है चित्त की एकाग्र, यानी अब एक ही जगह चित्त फोकस हो गया।
और ध्यान रखिएगा, ये चित्त की अवस्था है, बुद्धि की एकाग्र नहीं है। बुद्धि एकाग्र होकर पुस्तक पढ़ रही है ध्यान से बच्चा, लेकिन वो बच्चा अभी उपासना की दृष्टि से एकाग्र अवस्था में नहीं माना जाएगा। उसकी एकाग्र बुद्धि पुस्तक पर लगी हुई है, अभी बुद्धि बुद्धि का काम करे। आप ये बात ध्यान रखिए, बुद्धि जब चित्त के लेवल पर आ जाए और चित्त के सामने जो हो वो एक ही चीज, वो भी नहीं बदलती हो, वो कोई विचार चिंतन नहीं करता, जो भी है देख है बस, लेकिन हाँ पिक्चर बदल जाती है। अब क्या है, बदल भी नहीं है, वो एक टक वही, तब इसको कहते हैं चित्त की एकाग्र अवस्था। अब चित्त की वो भी चीज हट गई, अब कोई इमेज भी नहीं है वहां, वो अंतिम अवस्था है निरुद्ध अवस्था। तो चित्त की एकाग्र अवस्था को मोटे तौर पर ध्यान बोलते हैं, और चित्त की निरुद्ध अवस्था को समाधि बोलते हैं। अब यहाँ एक विचित्र वाक्य आया, ये व्यास भाष्य का हिंदी अनुवाद, इसलिए चित्त की सभी भूमियों में समाधि हो। अब समाधि शब्द को हमें देखना, व्यास भाष्य में एक जगह आता है योग समाधि, कि समाधि और योग पर्यायवाची। क्या समझ, हाँ यहाँ लिखा हुआ, ये रौनक जी ने देखिए, ये पूरा वहां से लिया है। योग समाधि, जहां मेरा कैसे चल रहा, योग समाधि। ये क्या है, योग जानते हैं आप, मेरे आत्मा का परमात्मा से मिलन होना योग, हमारा योग हो गया। योग क्या है, जुड़ना। और समाधि शब्द का क्या अर्थ है, समाधि शब्द में भी सम एक है उपसर्ग, सम्यक होता है अच्छी तरह से, और एक और उपसर्ग वहां है आंग आच्छादन है। आच्छादन यानी जैसे किसी ने मुझे पूरी तरफ से ढक लिया। और यहाँ धातु क्या है, धा धातु है धारण कर। तो समाधि शब्द का शब्द, संस्कृत के शब्दों की यही महिमा है, शब्द में ही अर्थ निहित होता है। तो धातु आपको मालूम हो तो उससे आप समझ जाए समाधि शब्द में क्या है, आया अर्थ क्या बना, उसने मुझे सभी तरफ से अच्छी तरह से गोद में ले लिया, धारण कर लिया। आप समझे ना, समाधि शब्द का अर्थ क्या बना, धा धातु से धारण कर लिया। आंग आच्छादन से क्या हो गया, चारों तरफ से ऐसे ढक लिया है, ऐसे गोद में ले लिया है कि पूरा का पूरा। और सम उपसर्ग से सम्यक प्रकार से, यानी बहुत अच्छी तरह से। तो उसने मुझे गोद में अच्छी तरह से ले लिया है, और मैं उसके साथ जुड़ गया हूँ। योग, योग और समाधि एक ही बात तो हो गई ना। तो यही उन्होंने कहा योग समाधि, है ना, आप समझ गए। अब ये जो, इसलिए चित्त की सभी भूमियों में समाधि होती है। अब ये चित्त की 5 भूमि बताई गई थी कि निरुद्ध अवस्था में समाधि होती है, हमने कहा। अब यहाँ व्यास ने लिख दिया स च सार्वभौम चित्तस्य, ये थोड़ा चित्तस्य होना चाहिए, धर्म। यह चित्त का एक धर्म है। धर्म शब्द रिलीजन वाला नहीं है, आप समझ गए ना, जैसे गाय का धर्म, चित्त का क्या धर्म है, चित्त का धर्म ऐसा है कि किसी भी भूमि में वो मूड हो चित्त की कोई भी भूमि हो। देखिए समाधि और योग का आप समझ जाइए, फिर से मैं बोल, दोनों का एक होना, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना। अब वो जो 5 अवस्थाएं बताई थी और उसका फ्लो चार्ट बताया उन्होंने, कि व्युत्थान दशा से हटो, उपासना की विधि समझो, चित्त को एकाग्र अवस्था में लाओ, फिर चित्त को निरुद्ध अवस्था में लाओ। ये उन्होंने हमें फॉर्मल एक तरीका समझाया। इससे क्या होता है
कि मैं उसकी गोद में जा सकता हूँ। अब दूसरा क्या है तरीका? दूसरा हमारा तरीका नहीं है। दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना है ईश्वर मुझे गोद में ले लेता है। अब ईश्वर जब मुझे गोद में ले ले तो भी तो योग और समाधि हो गई ना। अब उस बात को व्यास ने कैसे व्यक्त किया कि ईश्वर थोड़ी देखेगा मैं किसी काम में बिजी हूं। ईश्वर तो मेरी चित्त की ये पांचों भूमि में, कोई भी भूमि में चित्त कहीं भी हो, ईश्वर मुझे गोद में ले लेगा। वही आशय यहाँ है। इसलिए चित्त की सभी भूमियों में समाधि, मेरी भूमि, मुझे जो समाधि प्राप्त करनी है उसका तो एक ही रास्ता है, एकाग्र अवस्था के बाद चित्त की निरुद्ध अवस्था। पर ईश्वर को जब मुझे गोद में लेना वो कभी भी संभव है। इस बात, समाधि अर्थात समाहित चित्त जिसको ईश्वर ने अपने में युक्त किया, निरुद्ध अवस्था में ही वह चित्त में गति करके विज्ञान का प्रकाश। अतः एकाग्र, अब ये बताया उन्होंने कि देखो कि पहले मैं चित्त को निरुद्ध अवस्था में लाऊंगा। अब ये संप्रज्ञात योग की बात है। संप्रज्ञात योग में क्या होता है, वो मुझे फ्लैश दे रहा है एक नॉलेज का, वो चित्त पर ही तो देगा। तो जब वो देगा तो चित्त की एक वृत्ति तो बन गई, वो नॉलेज पीस। जो भी फ्लैश आया वो एक चित्त वृत्ति है। तो कोई कहेगा अब चित्त वृत्ति है तो चित्त वृत्ति निरोध कहाँ हुआ? लेकिन उसको व्यास समझा रहे हैं, पतंजलि समझा रहे हैं कि पहले आपने स्लेट को साफ किया, पहले आपने चित्त को निरुद्ध अवस्था में लाए, तभी तो उसने उसको फ्लैश दिया वहां पर। तो आप निरुद्ध अवस्था में जाओगे तभी फ्लैश मिलेगा। तो संप्रज्ञात योग मानते हैं कि एक अपने आप में एक चित्त वृत्ति है, लेकिन चित्त की निरुद्ध अवस्था में ही वो प्राप्त होती है। और जो ज्ञान वहां मिला उसको हम बोलते हैं वो है विज्ञान, क्योंकि वो चित्त पर मिला है। अतः एकाग्र अवस्था संप्रज्ञात समाधि नहीं होती चित्त। हाँ, ये सब बातें सही है, संप्रज्ञात के संस्कार भी है। अब है, अब जो वैराग्य भाव है वो साधक को कहा जाता है कि संप्रज्ञात योग पर ही अंतिम डेस्टिनेशन मत समझ लो, इसके प्रति भी वैराग्य भाव लाओ। इसको पर वैराग्य बोलते हैं, सेकंड लेवल का। तब तुम असंप्रज्ञात समाधि। अब असंप्रज्ञात समाधि क्या होगी कि वहां चित्त की निरुद्ध अवस्था है, ईश्वर को जो आपको देना था बहुत दे दिया पहले भी। अब वहां आप बस निरुद्ध अवस्था में आप अकेले, आपको पुरुष और बुद्धि का साक्षात हो रहा है। तो असंप्रज्ञात समाधि एक ऊपर की स्थिति है। और संप्रज्ञात में भी चार सब डिवीजन है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क में पंचभूत के जगत का कोई ज्ञान मिलता है। विचार में सूक्ष्म जगत का, ये जो 13 कारण है और पंच तन्मात्र है, इसका कुछ ज्ञान मिलता है। आइए अब आगे देखते हैं, कोई बात वैसी होगी तो। समय हो गया 1 घंटे से ज्यादा। अब क्या होता है जब कर्म बंधन क्लेश हो गए। अब हम बोलते क्या है कि ध्यान का अभ्यास कीजिए। और ध्यान के लिए धारणा में क्या होता है, एक चित्तवृत्ति लानी पड़ती है जो हम जो हम हमारी ये डिजायर्ड चित्त, इसको डिजायर्ड क्यों बोलते हैं, इसी को प्रत्यय बोलते हैं। अब आप कहेंगे हम तो चित्तवृत्ति निरोध चाहते हैं, तो डिजायर्ड क्यों चाहते हैं? एक जो डिजायरेबल चित्तवृत्ति है, इसका नाम पतंजलि ने प्रत्यय बोला है, तीसरे अध्याय के दूसरे सूत्र में। और कहा है प्रत्यय की जब एक तांता हो जाए तो ध्यान है। तो ये जो प्रत्यय है, इसके भी हम यहाँ पर जो अभ्यास करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद कहेंगे, तो अभ्यास में हम क्या बोलते हैं कि हम बैठ गए आसन में। हाँ, दो रास्ते हम बताते हैं। एक तो क्या है, एक सांस को बाहर फेंकिए। बाहर फेंकने से ही चित्त पर एक वृत्ति आ जाती, असल में कुछ आता नहीं है, वो ब्लैंक है। तो उसको हम बोल देते हैं ये एक चित्त वृत्ति है।
ये आपकी डिजायर्ड चित्तवृत्ति, ये प्रत्यय है, इसको आप अपनी बेस लाइन बना ली। तो मैंने एक बार सांस को बाहर फेंका, और वो जो चित्तवृत्ति, अब मैं उसको पकड़ के बैठा हूं, कंसोलिडेट कर रहा हूं। लेकिन जो अभ्यास नया करते हैं वो क्या होता है, वो तो हट गई, अब कोई और चीज आ गई। अब जो नई चित्तवृत्ति है उसको हम बोलेंगे अनडिजायरेबल चित्त। आप समझ गए? जो मैंने सांस को बाहर फेंक कर चित्तवृत्ति प्राप्त की, वो है मेरी डिफॉल्ट बेसलाइन चित्तवृत्ति। इसका मैंने नाम दिया प्रत्यय। अब थोड़ी देर के बाद ये हट जाती है, फिर कुछ आ जाता है। अब वो जो आ गया है मुझे उसे हटाना है। अब उसे मैं कैसे हटाऊंगा? तो मैं ये जो बेस लाइन का मैं रास्ता समझ गया हूँ, ढंग समझ गया हूँ, तो अब मैं फिर से उसको उत्पन्न करता हूँ, फिर से मैं एक सांस बाहर फेंकता हूँ। ऐसा करने से क्या हुआ कि अब डिफॉल्ट वाली चित्तवृत्ति प्रत्यय को मैंने स्थापित कर लिया, और जिससे पीछा छुड़ाना था छुड़ा लिया। अब ये फिर समझिए 10 सेकंड तक हुआ। अब फिर क्या हुआ, अब फिर कोई चित्तवृत्ति आ गई, फिर मैंने ऐसे किया। अब ये समझिए एक नया अभ्यासी है, कुछ महीनों के बाद क्या हो जाएगा, अब उसको ये जो गैप है ना, उसका जो प्रत्यय की एक तांता है, थोड़ी लंबी होती जाएगी। 20 सेकंड, 40 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट ऐसे हो जाए। फिर उसको 2-4 मिनट तक प्रत्यय की एक तांता, यानी एकदम कोई डिस्टर्बिंग अनडिजायरेबल चित्तवृत्ति नहीं आती। अब उसका ध्यान सद गया। आप समझे ना? तो ध्यान में जाने के लिए हम एक चित्तवृत्ति का सहारा लेते हैं। इस चित्तवृत्ति को मैंने कैसे उत्पन्न किया? श्वास को बाहर फेंक कर। अब एक और चित्तवृत्ति को मैं उत्पन्न कर सकता हूँ, मन ही मन में ओम बोल, ओम, मन ही मन में बोलता है। अब ये चित्तवृत्ति भी हटेगी, फिर मन में बोला ओम। तो ये डिफॉल्ट चित्तवृत्ति जिसको प्रत्यय बोलते हैं, इसको उत्पन्न करने के हमने दो तरीके देखे हैं। एक तो है श्वास को बाहर फेंक कर, एक है ओंकार का मानसिक जप बोलकर। तो जो मैंने बताया, उत्तम श्रेणी के भी दो वर्ग हैं, क वर्ग और ख वर्ग। क वर्ग का बच्चा स्कूल से आते ही माँ से मिलने को लालायित है, ख वर्ग के बच्चे को उतनी रुचि नहीं। तो पतंजलि ने क्या कहा है? पतंजलि कहते हैं जो क वर्ग के मनुष्य है, जो ईश्वर परिधान का रास्ता अपनाना चाहते हैं, वो ओंकार का मानसिक जप करके उस प्रत्यय को जन्म दे। और जिनको उसमें रुचि नहीं है, किन्हीं कारणों से, कोई मतलब नहीं है, हमारे ऋषियों ने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा ईश्वर को मानोगे तभी तुम्हारी ध्यान सफल होगा, ऐसी बात नहीं। ईश्वर को मत मानो, अंत में तो वहीं पहुंचोगे उसकी गोद में, भले अभी ना मानते। तो उन्होंने कहा जो ख वर्ग के लोग हैं उनके लिए उस डिफॉल्ट चित्तवृत्ति यानी प्रत्यय को उत्पन्न करने का ढंग क्या है? श्वास को बाहर फेंको, जो है वही चित्तवृत्ति है। तो चलिए आज का काफी हो गया, मेरे ख्याल से सभी शब्द विषय आ चुके होंगे, क्योंकि ये जो वार्तालाप है लंबा है। मैं सभी शब्द देखूं तो मोटे तौर पर हमने सब बातें कह दी। अब वही है ना, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात में चित्तवृत्ति निरोध है, पर वो वृत्ति निरोध के बाद ही संप्रज्ञात की प्राप्ति है। चलिए मैं अभी और सब में नहीं जा रहा, आज का हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं एक बार और देख लूंगा, जो कुछ भी बचा है उसको मैं कभी और ले लूंगा। और आज का हम यहीं समाप्त करते हैं। आइए एक छोटा सा 7 मिनट का एक अभ्यास कर लें।
टाइमर चला दिया है। 7 मिनट का है, बहुत छोटा है। आप सब अपनी अपनी जगह अच्छी तरह से बैठ जाएं, ताकि सही से कोई हमारी 3 बार हम वाचिक जब बोलेंगे, ये लुप ये क्या, ईश्वर देवगवाल, ओंकार, ओ क्या है, प्लुत 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 ओम, प्लुत ओम का जप। तो ये जैसे नाभि से शुरू होगा, नाभि से हृदय तक 1 सेकंड, हृदय से कंठ तक 2 सेकंड, कंठ से ओठ तक 3 सेकंड। इससे लंबा नहीं, लोग लंबा खींचते हैं, वो सब नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना। कैसे है? ओम। 3 बार हम ऐसे बोलेंगे। इसके बाद आंखें बंद हैं, और आपको दोनों तरीके मालूम है। आप सांस को बाहर फेंक कर उसको, उस चित्तवृत्ति को प्राप्त कीजिए, या मन से ओंकार जप करके। ओम। ओम। ओम।
ये बहुत अच्छा है। हाँ, आज का सत्य मैं देख रहा हूँ, रौनक जी है अभी। आपका वो प्रश्न ले लूं क्या अभी? हाँ हाँ आचार्य जी, ले लीजिए ना। मैं नेटवर्क सही है मेरा। वो आपने मुझे लिखा था या ग्रुप में लिखा था? आपको लिखा था आचार्य जी। अच्छा, देखता हूँ। अभी हम प्रश्नोत्तर काल में हैं। और भी कुछ किसी का प्रश्न हो तो बताइएगा। एक रौनक जी ने मुझे लिख के भेजा है, वो मैं लंबा है, पढ़ता हूँ। यहाँ सामने ले ही आता हूँ तो आप सब भी पढ़ सकेंगे। हम्म, हाँ, ये सामने है। मेरी शंका है आपके। महर्षि के नवम समुल्लास में विज्ञानमय कोश के वर्णन में लिखा है, चौथा विज्ञानमय, जिसमें बुद्धि चित्त और ये पांच ज्ञानेंद्रियां, जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है। यहाँ बुद्धि और चित्त तो बुद्धि के ही इकाइयों के विभाजन के कारण एक ही बुद्धि तत्व के दो नाम हैं, परंतु ज्ञानेंद्रियों को विज्ञानमय कोश में क्यों रखा गया है? ज्ञानेंद्रियों को रखा गया है क्योंकि ज्ञान, ये जो इंद्रिय प्रणाली है, जो इंद्रिय ने जगत के किसी विषय को प्राप्त किया है, वह उसे बुद्धि तक पहुंचाना है। तो ये एक पाइपलाइन है जो इंद्रिय से शुरू हुई है और वहां बुद्धि तक पहुंचाने का उसका काम है। तो जैसे हमने भी आज शुरू में कहा कि जब ज्ञान का फैकल्टी है तो उसका टर्मिनल पॉइंट बुद्धि है, क्योंकि आत्मा और बुद्धि का ये जो बंधन है, जो गांठ बांधी गई, जिसको हृदय ग्रंथि कहते हैं, उसके दो पहलू हैं। पहला तो है कि बुद्धि असल में तो जड़ है, महत पदार्थ था, लेकिन आत्मा के साथ संयुक्त होने से, आत्मा की चेतना के प्रकाश से अब इसमें ज्ञान का प्रकाश देने की सामर्थ्य आई। दूसरा क्या? दूसरा पहलू यह है कि बुद्धि का जो भी आता है, बुद्धि वृत्ति, वो आत्मा को बोध हो जाता है ऑटोमेटिक। इसको कहते हैं आत्मा बुद्धि प्रति संवेदी है। तो इंद्रियों ने जो भी कुछ ग्रहण किया है जगत से, वो जब तक वहां आएगा, वहां तक पहुंचेगा, तभी उसको, स्वामी को उसका बोध होगा। तो ज्ञानेंद्रियों को, क्योंकि जो इनर पार्ट ऑफ माइंड बुद्धि वाला है, उससे जोड़ा गया, और कर्मेंद्रियों को अहंकार और मनस के साथ जोड़ा गया, मनोमय, है ना। तो आज भी हमने कहा ना, कर्म का उद्गम है मनोमय कोश, और ज्ञान का टर्मिनस है नेचुरली विज्ञानमय कोश है। तो ज्ञानेन्द्रिय क्या जो विषय आया है, वो विज्ञानमय कोश तक पहुंचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या इससे ऐसा माना जाए कि ज्ञानेंद्रियों का मन के साथ साथ बुद्धि से भी कनेक्शन है, जैसे कि वह ज्ञान को मन के माध्यम से अहंकार को तो पहुंचा ही रही है, पर साथ ही विज्ञान में कोश में एक डायरेक्ट कनेक्शन से, ये कनेक्शन तो वहां तक है, पर ये सीरियल कनेक्टिविटी है ना। आप समझ गए ना, सीरीज में चक्षु इंद्रिय ने कुछ देखा, मनस उसका सुपरवाइजर है, मनस को दिया,
मनस ने अहंकार को दिया, तो वो उसको स्टोरेज डिवाइस में रखता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अहंकार उसको प्रोजेक्ट करता है बुद्धि पर, और बुद्धि इसको फिर अब डिस्क्रिमिनेट करती है कि ये क्या चीज है जो मैं देख रही हूँ, जो चक्षु इंद्रिय लाई है, ये गुलाब का फूल है या गेंदे का फूल। ये निष्कर्ष पर बुद्धि पहुंचती है। अब क्या है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वो अहंकार से पुराने फूलों का डाटा मंगाएगी, उससे तुलना की करेगी, ऐसे ऐसे सब बहुत फास्ट, बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर है ये सब। ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से काम चल रहा है। अगर हम ब्रेन एनाटॉमी देखें तो वहां भी इस प्रकार की क्रिया दिखती है, जैसे कि अंधेरे में रस्सी हमारे ऊपर गिरे तो हम रस्सी को सांप समझते हैं, और इस पर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है अपनी सुरक्षा करना। प्राय हम उससे छिड़क कर भागते हैं, पर कुछ ही देर में हमें ज्ञान हो जाता है कि वह तो रस्सी। अब ये इन्होंने एक केस स्टडी के एक दृष्टांत रखा है कि समझिए रात का अंधेरा है और ऊपर से आप पेड़ के नीचे चल रहे हैं, जा रहे हैं, एक रस्सी गिर गई है, और इंस्टिंक्टिवली आप उसे बाहर फेंकते हैं, आप डर जाते हैं कि ये शायद एक सांप है, और बाहर फेंकते हैं उसको पकड़कर। और फिर थोड़ी देर के बाद आपके पास टॉर्च लाइट है या कुछ है, आपने देखा कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। ये सही बातें सही है अपनी जगह पर मेरा यही है कि यहाँ ब्रेन एनाटॉमी, अभी ब्रेन की मत बात कीजिए। ये सारा व्यवहार जो वैदिक दृष्टिकोण में माइंड है, बुद्धि अहंकार मनस और इंद्रियों का, इसके इसके द्वारा ये बताया जाएगा, है ना। क्योंकि हमारे अहंकार में संस्कार है कि कोई चीज गिरती है, सांप गिरता है तो काटता है, ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले वो संस्कार ने काम किया कंजर्वेटिव रूप में, बजाय ये सोचने की कि रस्सी हो सकती है। उसने अपने आप को बचाने के लिए कि इसे सांप समझो, यदि सांप है तो इट इज बेटर टू अस्यूम इट इज ए स्नेक देन टू टेक ए चांस। तो ये सब अहंकार में आपके संस्कार हैं। तो आप ब्रेन एनाटॉमी यहाँ से ये दो शब्द हटा दें तो ये सब बातें हमारे वैदिक दृष्टिकोण से मेल खाती। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ब्रेन का आपने और भी उल्लेख किया है, तो मैं इससे छुटकारा इसको लूंगा। तो देखिए एक एक करके चलते हैं। हाँ, अब ये इन्होंने लंबा लिखा है। अब ब्रेन के बारे में बात करें। ब्रेन एनाटॉमी में ये क्रिया कुछ यूं तो होती है जैसे हमें रस्सी दिखी। अब देखिए, अब आज का न्यूरो साइंटिस्ट इसको कैसे बताएगा, ये उसकी अपने, ये उसका वर्णन है ना। पर मैं पूरा पढ़ लेता हूँ अभी। ब्रेन एनाटॉमी में ये क्रिया कुछ यूं होती है, जैसे ही हमें रस्सी देखी, हमारे न्यूरॉन दो दिशाओं में सिग्नल भेजते हैं। एक तो जाता है कि लिम्बिक ब्रेन में, एमिगडाला, मैं ज्यादा जानता नहीं है सब, और दूसरा फ्रंटल लोब में जाता है। अमिगडाला पुराने अनुभव के आधार पर यह तय करता है कि यह सांप हो सकता है, मुझे तुरंत भाग। साथ ही दूसरा सिग्नल जो फ्रंटल लोब में गया, वहां और गहराई से विचार कर निर्णय होता है, और पता चलता है कि ये रस्सी है और डरने की आवश्यकता। अब ये जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट है, वो इस व्यवहार को इस ढंग से समझाते हैं। हम इसको निगेट नहीं करेंगे, हम इसको, मैं नहीं कहूंगा कि वो गलत बोल रहे हैं, पर अभी हम पूरा पढ़ लेते हैं। इसको अंतःकरण के स्तर पर ऐसा समझ सकते हैं कि ज्ञानेंद्रिय ने ज्ञान को एक, देखिए हमारी अप्रोच ये है, ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ द स्थूल शरीर, है ना। ब्रेन जो है वो अन्नमय कोश का एक अंग है। हमारी, हमें ये सारा व्यवहार ये वैदिक दृष्टिकोण से विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश में हो रहा। अब जो इंटरफेस है, ब्रेन क्या है, ये स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का इंटरफेस वहीं पर है, वहीं कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन कैसा है, किस किस पॉइंट पर क्या है, हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता कम से कम, है ना। अब ये जो भी बोला जा रहा है ये गलत नहीं है, पर हमारा दृष्टिकोण ये है कि अंत में सब यहाँ हुआ है
मनोमय कोश और इसमें, अब उसका कनेक्शन स्थूल से ही, क्योंकि अंत में भागना तो मुझे पैरों से। तो मनोमय कोश ने कैमेंदी को जैसे बोला भागो, अब वहां पर ब्रेन के एक तो है पाद इंद्री, है ना, जो हस्तपाद वाली कैमेंदी है मेरी पाँव चलाने वाली, वो कैमेंदी तो मनोमय कोश में। अब उस मनोमय कोश ने एक स्टिमुलस दिया, एक कुछ इम्पल्स दिया कुछ उस, अब वो इम्पल्स, अब ये सारा कुछ जो है हमारा आत्मा का आनंदमय कोश कह लीजिए, या हृदय कह लीजिए, या विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, ये सब हमारे मस्तिष्क की एक गुफा में है कहीं पर, हम नहीं जानते कहाँ पर, मैं नहीं जानता कब से, पर जहां भी वो गुफा है, उसके बाद उसमें क्या है, 5 इनलेट पोर्ट है, 5 आउटलेट पोर्ट। अब जो एक आउटलेट पोर्ट है पाद वाला, वो मस्तिष्क के किसी जगह जाके कुछ कहता है, अब वो एमिगडाला में कहता है, वहां तो मेमोरी की बात होगी। अब मेमोरी से अहंकार हम लेंगे, अहंकार वहां पर कुछ भेजता हो, अब उससे कुछ, यानी देखिए, ब्रेन इज हाईली कॉम्प्लेक्स, अब ब्रेन हैज टू interact with our मनोमय कोश एंड विज्ञानमय। अब ये सब इतने छोटे पॉइंट हैं जो सूक्ष्म जगत का है, तो आप समझ लीजिए अणु से भी छोटा है, क्योंकि अणु भी बाह्य जगत का सबसे छोटा पार्टिकल, अणु या परमाणु, और सूक्ष्म जगत के ये जो तत्व है, ये क्या है हम नहीं जानते। तो ब्रेन में ये कैसे इंटरफेसिंग है, ये मैं नहीं जानता, ये कल्पना की बातें हैं। आज का मॉडर्न साइंटिस्ट इसको कॉज एंड इफेक्ट की एनालिसिस करके उसने ये सब आइडेंटिफाई किया है कि इस ब्रेन के इस हिस्से में ये होता है, ये होता है, ये होता है। पर देखिए, ब्रेन का एक हिस्सा दूसरे को चलाता है, या ब्रेन को कहीं अंदर से कहीं से कुछ और सिग्नल मिलते हैं, ये मैं भी नहीं जानता, ये लोग भी नहीं जानते। तो हमें क्या है, मेरे आपके लिए क्या उचित है कि हाँ साइंटिस्ट सही है, पर साइंटिस्ट की जो पिक्चर है वो पूरी 100% पिक्चर नहीं है, उसकी पिक्चर 90% है, 80-90%, और फिर उसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स है। अब वो ब्लैक बॉक्स का ना उसको मालूम, और साइंटिस्ट ये कहना भी नहीं चाहता कि एक ब्लैक बॉक्स है, क्योंकि आज की जो मॉडर्न साइंस की जो परंपरा है, उसमें हमारा जीवन आरंभ भी हुआ है माँ के गर्भ में। और वैदिक दृष्टिकोण में क्या है कि गर्भाधान के समय पिता के शरीर से माँ के गर्भ में मैं पहुंचाया गया था। मैं कैसे पहुंचाया गया, मैं विद माय सूक्ष्म शरीर, विज्ञानमय कोश एंड मनोमय कोश एज वेल एज पंच तन्मात्र। अब माँ के गर्भ में पंच तन्मात्र की नींव पर अब बॉडी की लेयर बने हैं, अब वहां पर अब कैसे वो इंटरफेस बना है, ये सब तो बहुत वैसी चीजें हैं। तो तभी ये मॉडर्न साइंटिस्ट भी हमारी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। आई थिंक दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कोरिलेट ऑल दिस। तो चलिए हम आपका ये पूरा पढ़ते हैं पहले। इसको अंतःकरण के स्तर पर ऐसा समझ कि ज्ञानेंद्रिय ने ज्ञान को एक तरफ तो मन के माध्यम से अहंकार तक पहुंचाया, और दूसरा सीधा चित्त तक। ये आपने पैरेलल कनेक्शन दिया है ना, इसको मत दीजिए। ज्ञानेंद्रिय जी ने ज्ञान को मनस तक पहुंचाया, मनस ने अहंकार, और अहंकार ने सीधा चित्त या बुद्धि तक। अब अहंकार के पास स्वतंत्र निश्चयात्मक वृत्ति नहीं है, हाँ निश्चयात्मक वृत्ति बुद्धि की है, पर यह ना ऑटो पायलट मोड है ना, जब तब वो कैसे चलना है पाँव से, पाँव को एक्टिवेट करने की जो इम्पल्स है, वो बुद्धि से नहीं आनी, वो अहंकार से आनी। क्योंकि है ना, बुद्धि है ना, डेलीगेट किए हुए, बुद्धि ने बहुत सारे फंक्शन अहंकार को डेलीगेट किए हुए हैं, ताकि हर हर परिस्थिति में बुद्धि को निर्णय न लेना पड़े। तो ये जो परिस्थिति आई है, इसमें इसमें बुद्धि नहीं, ये इंस्टिंक्टिव हो है ना,
जो इंस्टिंक्टिव होया वो अहंकार के लेवल पर। अच्छा, आते हैं आगे बढ़ते हैं। अहंकार के पास स्वतंत्र निश्चयात्मक वृत्ति नहीं है, तो वह पुरुष के आदेश से कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए ऑटोमोड पर। ये बात आपकी सही है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। पर वो यानी अहंकार इज ऑटोनोमस सिस्टम है ना, जी का निर्णय बुद्धि ने पहले ही सुरक्षित कर रखा है, ये भी बात सही है। इस प्रकार अहंकार ने पुराने संस्कारों के आधार पर एक निर्णय तुरंत मन के माध्यम, ये सही बात लिखे हैं आप, स्मृति में के संस्कारों के हिसाब से ये चीज साफ हो सकती है अपने बचाव के लिए। तब मनोमय कोश से प्राणों को आदेश जाता, प्राण इसमें इन्वॉल्व नहीं है। प्राण इज, प्राण को आप ऐसे समझिए जैसे मैं हूं, अब आप अभी बात कर रहे हैं, हमारे संवाद में एक इंटरनेट का जो फाइबर लिंक का जो कनेक्शन है वो नेसेसरी है। यदि वो टूट जाए तो मैं और आप अभी बात नहीं कर सकते, है ना। लेकिन वो एक बैकग्राउंड में है दैट इनेबल्स अस टू कम्युनिकेट। समझ में आया ना। तो प्राण एक ऐसी चीज है जो when it is functioning, it enables my body and mind to function the way they are supposed to function. प्राण कुछ कहता नहीं है, प्राण इज नेसेसरी यूटिलिटी फोर्सेस। आप समझे, प्राण ईश्वर है, वो बैकग्राउंड में कुछ कहता है, छिपका है, हमें नहीं मालूम। वो जो कहता है बाई वे ऑफ प्राणिक फंक्शन, आई एम एबल टू यूज माई बॉडी एंड माइंड। आप समझे ना, प्राण इज ए बैकग्राउंड फोर्स। प्राण कुछ कर नहीं है, प्राण इनेबल्स यू टू डू समथिंग। प्राण भी अपना हाथ खींच ले तो मैं तो डेड बॉडी हो जाऊंगा ना। तो प्राण का सांख्य में भी सूत्र ये है, जो माइंड के भी तेरह कारण है, सामान्य कारण व्यक्ति, वो एक जनरलाइज्ड फोर्स है। वो है तो मेरी बुद्धि काम करे, वो नहीं है तो बुद्धि नहीं काम करे। आप समझे ना। तो प्राण कुछ कहते नहीं है। हम कहाँ तक पहुंचे थे, मैं समझ ये चीज सांप पहुंचती है। और प्राण, प्राणों को आदेश जाता है, ये शब्द आवश्यक नहीं। और प्राण अन्य सब क्रियाएं छोड़कर हृदय गति बढ़ा नहीं हो। ये हृदय गति जो बढ़ रही है वो बॉडी डिमांड है। बॉडी डिमांड है कि तेजी से दौड़ना है, तो ये नर्वस सिस्टम से शुरू हो रहा है, ये ब्रेन से चल रहा है ना। प्राण इज नॉट इन्वॉल्व। आचार्य जी, ये मैंने इसमें लिखा आप है, एक मिनट, जैसे मैं आपने जानता हूँ बताया। आप क्या प्राण से भाई हृदय की गति चल रही है। अब ये प्राण चल रहे हैं का मतलब है हृदय चल रहा है। अब हृदय को तेज गति से चलाना है, ये नर्वस सिस्टम कर रहा है। श्वास को तेज गति से चलनी है, ये नर्वस सिस्टम का कंट्रोल कर। ये पांचों प्राण जो हैं, ये पांच जगह हैं कि दे आर फंक्शनिंग। अब मेरी सांस चल रही है, अब मैं प्राणायाम करता हूँ, इसका मतलब है मैं इसको इन्फ्लुएंस करता हूँ टू सम एक्सटेंट। प्राण नहीं कर रहे। प्राण क्या है, वो मेरा डायफ्राम ऊपर नीचे जा रहा है। अब आई यूज माई विल पावर एंड इन्फ्लुएंस द प्राण टू सम एक्सटेंट। ठीक है। तो मनोमय कोश से प्राणों को आदेश जाता है, प्राण अन्य सब क्रियाएं छोड़कर हृदय गति बढ़ाते हैं अंगों में। ये सब जो हमारा है ना, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये असल में कहते हैं, एंड इसको एग्जीक्यूट बॉडी फ्रेम में एग्जीक्यूट करता है ब्रेन। अंगों में रक्त संचार तीव्र कर शक्ति पहुंचे, इस तरह हम हुआ रस्सी छिड़क कर भाग। वही दूसरी तरफ बुद्धि प्रत्यक्ष ज्ञान का संस्कारों से और निश्चय का यह रस्सी है, और उसके अनुसार अहंकार के माध्यम से कर्मेंद्रियों को व प्राणों को, अंगों को शांत। आपकी सब बात सही है, कोई वैसी बात नहीं है आपने। पर जहां जहां ब्रेन आपने लिया है, ब्रेन को आप अन्नमय कोश में डाल दीजिए, और इसका संचालन हो रहा है विज्ञानमय और मनोमय कोश। और जहां पर इंस्टिंक्टिव है, वहां पर मनोमय कोश जो है ना। आपने भी लिखा ना कि बाद में बुद्धि देख रही है कि ये निश्चय तो रस्सी है, अब मुझे इतना तेज दौड़ के भागने की जरूरत नहीं।
और उसके पहले में आप इंस्टिंक्टिव मोड में है, when your अहंकार is taking control of the all the functions. और ब्रेन में हलचल हो रही है, हृदय की गति बढ़ रही है, श्वास बढ़ रही है, पाँव दौड़ रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, जो भी हो रहा है वो सब ब्रेन के द्वारा हो रहा है। पर ब्रेन को कौन चलाया है? मनोमय कोश एंड विज्ञानमय। जी आचार्य जी। प्राणमय का मेरा लिखने का तात्पर्य ये था कि क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश और फिर मनोमय कोश, तो मनोमय कोश सीधा अन्नमय कोश के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, तो इसलिए प्राणमय कोश उनके बीच में है, तो प्राणों का नहीं, देखिए और प्राणों प्राणमय के फिर कोश 10 को अंग आप भी ऐसे बताए देख, जाते हैं, तो इसलिए देखिए मैंने प्राण। प्राणमय कोश ये जो वो मेरी चीज नहीं है, ध्यान से समझिए। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट क्या है? मेरा अन्नमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय, ठीक है ना? ये मेरा जी सिस्टम है, ये मेरा है, आई कैन यूज देम। लेकिन हाउ डू आई यूज देम व्हेन प्राण इज नॉट लोकलाइज्ड? कहने को हम बोल देते हैं अन्नमय और मनोमय के बीच में, पर प्राण असल में परफोरेटेड है, ये परकोलेट डाउन टू ऑल द डोमेन्स। वो अन्नमय में को भी चलाया है, मनोमय को भी चलाता है, विज्ञानमय को भी चलाता है, और उसका हेडक्वार्टर हम बना देते हैं वहां पर। क्यों वहां इसलिए बनाते हैं कि जब बच्चा जीव बनकर जन्म लेता है तभी प्राण एक्टिव होते हैं, है ना? और उस प्राण को सही भी चलाना है, मन भी चलाना है। तो नोशनली इट इज पोजीशन बिटवीन अन्नमय एंड मनोमय, इट इज नोशनल पोजीशन। जी आचार्य। जैसे पुलिस है, मैंने अपनी क्लास में भी बोला ये समझाने, पुलिस इज सपोज टू बी पेट्रोलिंग थ्रू आउट द टाउन, है ना? तो उसका भी एक हेड ऑफिस होता है ना? बट पुलिस फोर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी एवरीवेयर एनी टाइम। और पुलिस तो खैर पुलिस है, हमारी बनाई हुई है। और ईश्वर कैसा है? प्राण असल में ईश्वर का नाम है। प्राण क्या है? ईश्वर का नाम है। तो जी प्राण हमारे अंदर जो चल रहे हैं वो इट इज हिज वे ऑफ डेलीगेटिंग मी द अथॉरिटी ओवर मैटर। देखो प्राण ईश्वर का क्या नाम है? क्यों? क्योंकि वह प्रकृति में गति ला सकता है। प्रकृति में जितनी भी गति है ईश्वर की दी हुई है। प्रकृति के किसी परमाणु, किसी भी पृथ्वी सूर्य चंद्र की जो भी गति है ईश्वर ने दी है। तो ईश्वर का नाम है प्राण, वह प्रकृति में गति ला सकता है। अब उसने मुझे जब ये शरीर और मन ये सब दिया, चोंगा दिया, तो मुझे भी सामर्थ्य होनी चाहिए मैं अपना हाथ हिला सकूं। अब मैं अपना हाथ क्यों हिला पाता हूँ? इसलिए हिला पाता हूँ कि मेरे प्राण चल रहे हैं। तो व्हाट, असल में वो मेरे प्राण नहीं है, वो ईश्वर का प्राण है। बट द वे ही डज इट, he is delegating his authority over matter in part to me. अब मेरे पास एक अथॉरिटी आ गई है, मैं अपना फॉर्म उठा सकता हूँ। नहीं तो इस आत्मा में अथॉरिटी नहीं है कि मैटर में गति दिला सके। आप समझे? या ध्यान जी रखिए, आचार्य। प्राण इज हिज अथॉरिटी ओवर मैटर विच ही डेलीगेट्स टू मी। देखिए सांख्य का सूत्र मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूं आप। विशेष कर्मेशु, ये पहले अध्याय का 97वां है। विशेष कायेष्वपि जीवानाम, जीव में विशेष कार्य संपन्न हो सके। इसके पहले वाला सूत्र है तत्सन्निधानात अधिष्ठातत्व मणिवत, यानी उसमें है अधिष्ठान, प्रेसाइडिंग, हो उसमें अथॉरिटी है मैटर के प्रति। किस तरह की? मणिवत, यानी जैसे चुंबक में पावर है कि लोहे में गति आ जाती है ना? चुंबक कुछ कहती नहीं है, उसकी उपस्थिति से ही लोहे में गति आ जाती है। तो ईश्वर में वो अधिष्ठातत्व है प्रकृति के प्रति। जैसे चुंबक लोहे में गति उत्पन्न कर देता है,
वैसे ईश्वर उसमें कह देता है। ये स्टेटमेंट है 96। इसका अगला लिखे हैं 97। विशेष कायेष्वपि है सप्तमी बहुवचन में, विशेष कार्य के लिए भी जीवों में, जीवा नाम, जीव में भी वह यह सामर्थ्य दे देता है, यानी ही इज डेलीगेटिंग दैट पावर टू मी, अदरवाइज आई डोंट हैव दिस पावर। तो प्राण चल रहे हैं, इसका मतलब है ईश्वर इज इनेबलिंग मी यूज माय बॉडी एंड माइंड। आप समझिए इसका ये निकाल जी आचार्य। मेरे प्राण नहीं है वो जब चाहे हाथ खींच ले। और किसी का कोई प्रश्न आज? नहीं तो हम But Acharya ji, this is the real manifestation of Ishwar that we can experience. बिल्कुल ईश्वर की तो क्या बताएं, वही है ना, Is the only उसको नहीं manifestation. दिखता, उसको कहीं नहीं दिखता, और एक है कि उसको हर जगह हर क्षण ईश्वर ही दिखता है। यह आपके एटीट्यूड की बात है। हर जगह ईश्वर हर क्षण है। चलिए, बहुत अच्छा है आज का हमारा सत्य। आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आज एकदम हट के आपने वो ज्ञान कर्म भोग को बिल्कुल एक नई दिशा से आज समझाया है। आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, मगर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आचार्य जी। ये दिस इज वर्थ कीपिंग फॉर ऑल द टाइम, बिल्कुल नए अंदाज से। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। एक साइंस लेना भी, एक बिग पिक्चर हाँ, बोलते हैं ना, एक हाँ बिग पिक्चर भी ठीक हो ना, ताकि सब पीसेस ठीक बैठे, जी। तो उससे अच्छा अच्छी दिशा मिलती। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू आचार्य। धन्यवाद। नमस्ते।